press the bell icon. Never miss an update. Okay, it's very good morning to all of you. Yeah, it's very good evening. मैं श्याम सर गुरुकुल एकेडमी की लाइव क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ वो है आज हमारे यहाँ पे या फिर आप एमपी के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस आया है वैकेंसी को लेकर। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि आज का जो वैकेंसी है वो है आपका जेल मुख्यालय की तरफ से जेल प्रहरी भर्ती 2020, ठीक है, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है। वो कौन सी भर्ती बात कर रहा है वो हम लोग यहाँ पे जेल प्रहरी भर्ती 2020 की। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या है, आपकी कब से डेट स्टार्ट होगी फॉर्म भरने की, क्या लास्ट डेट रहेगी, कब से आप आवेदन करने की जो तारीख रहेगी उसमें संशोधन कर सकते हैं, और क्या शुल्क रहेंगे, क्या एज क्राइटेरिया, क्या सिलेबस है, इन सारी बातों पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं और इसी को लेकर आज का हमारा वीडियो है। तो देखो, सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, और ये है कि काफ़ी दिनों के बाद पीईबी ने एक कैलेंडर जारी किया हुआ है जिसमें आपका जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन आज आया हुआ है 27 तारीख को, ठीक है। तो देखो, शुरुआत करेंगे जेल प्रहरी की। इससे पहले 2017 में जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था, ठीक। उसी के बेसिस पे आज जो हम लोग यहाँ पे कुछ देखने वाले, ठीक है। जो नया नोटिफिकेशन से देखिए क्या है। अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ तो नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है यहाँ पे कि जेल प्रहरी 2020 भर्ती परीक्षा आपकी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब इसके क्या है, आपका आवेदन की जो तारीख दे रखी है, आवेदन की जो तारीख है वो कब से आज से स्टार्ट हो रही है, 27/7/2020 से, क्लियर है। और इसकी जो लास्ट तारीख दे रखी है आपको वो दे रखी है 10/8/2020 को, ठीक। इसका मतलब ये हो रहा है कि टोटल आपके जो दिन हो रहे हैं 27 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और 8 तारीख तक आपके यहाँ पर क्या है, ये फॉर्म आपके एंड हो जाएंगे। अब देखिए, अगर आप कहीं ना कहीं इस फॉर्म में कोई गलती करते हैं फॉर्म फिल करने में, या फिर आप बाई मिस्टेक कुछ गलत फिल कर देते हैं, तो उसको संशोधन करने का फिर से जो आपको तारीख दे रखी है वो है 15 तारीख लास्ट तक, ठीक है। दैट मीन 27 से आप 15 तक उसको संशोधित कर सकते हैं, और उसके साथ जो शुल्क रहेगा उस शुल्क की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले देखते हैं 15। दैट मीन्स आपके पास टोटल 20 डेज है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक। तो 20 दिन आपके टोटल हो जाते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए, क्लियर है सारे लोगों को। अब देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं कि ये तो हो गई फॉर्म की। अब देखो, आगे हम लोग परीक्षा शुल्क की और बात कर लेते हैं। परीक्षा शुल्क क्या दिया गया है सर, थोड़ा नीचे किया जाए। ओके, देखिए, अगर मैं परीक्षा शुल्क की बात करूँ यहाँ पे, तो परीक्षा शुल्क क्या दिया गया है आपको यहाँ पे। देखिए, परीक्षा शुल्क आपको दिया गया है कि जो आपके यहाँ पे ओपन कैटेगरी वाले हैं, ठीक है, या फिर आपके यहाँ पे जिसको हम लोग बोल सकते हैं आपके यहाँ पे कि जो अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी है उनके लिए 500 रुपये चार्जेस रखा गया है, ठीक। 500 रुपये आपका चार्जेस है। और इसके अलावा जो कैटेगरीज हो गई कौन सी आपकी, अनुसूचित जाति मतलब SC ST और OBC और निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए, उनके लिए ये केवल क्या है, MP के मूल निवासियों के लिए है, तो उनके लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। दैट मीन्स 500 रुपये जो जनरल कैटेगरी के लिए और 250 रुपये किसके लिए आपकी यहाँ पे, वो है आपकी OBC SC ST और आपके यहाँ पे निःशक्त जन या फिर जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए, ठीक। सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए क्या है, उनके लिए कोई शुल्क नहीं है, ठीक। उनका डायरेक्ट आपके यहाँ पे विदाउट शुल्क है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने के माध्यम से जो कियोस्क का चार्ज रहेगा, पोर्टल शुल्क, वो रहेगा 60 रुपये। दैट मीन्स 500 रुपये दिए और 60 रुपये, 560 रुपये हो गए, क्लियर है। अब अगेन आपको यहाँ पे दिया गया है कि इसके अतिरिक्त सीनियर सिटीजन जो आपके यहाँ पे रजिस्टर्ड होता है उसके द्वारा अगर आप लॉगिन करने फॉर्म भरते हैं तो उसका शुल्क रहेगा आपका 20 रुपये, क्लियर है। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके अलावा कि क्या आपके यहाँ पे टाइमिंग रहेगी, थोड़ा सा और देखते हैं। देखो सर, थोड़ा सा स्लाइड को नीचे किया जाए। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो नेक्स्ट में क्या दे रखा है, अच्छा अभी आपको दे रखा है यहाँ पे टाइमिंग का। देखिए, टाइमिंग जो दे रखा है आपको यहाँ पे, परीक्षा का जो दिनांक दे रखा है वो तारीख कब से दे रखी है। अगर परीक्षा की मैं तारीख और दिनांक की बात करूँ 3 से 10 नवंबर 2020 तक है, क्लियर है। जिसमें 2 पाली में आपका एग्जाम होगा, 2 शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट आपकी 7 बजे से 8 बजे तक है, ये रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक। 1 घंटे का रिपोर्टिंग टाइम। उसके बाद आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। 8:50 से 9 बजे तक आपको क्या है, निर्देश को पढ़ने का समय रहेगा, दैट मीन 10 मिनट का। फिर 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे का आपका पेपर है, 3 घंटे का पेपर है। फिर अगेन सेकंड शिफ्ट जो रहेगी आपकी वो 12 से 1 के बीच में, ये रिपोर्टिंग टाइम है। नेक्स्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो 1:50 से 2 बजे 10 मिनट का आपका पढ़ने का निर्देश को, ये जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको पढ़ने का समय। फिर 2 बजे से 5 बजे तक आपका सेकंड शिफ्ट है, ये भी 3 घंटे का है, क्लियर। तो 3-3 घंटे की 2 शिफ्ट रहेगी,
क्लियर है। कुछ लोगों का फर्स्ट शिफ्ट में हो सकता है, कुछ लोगों का सेकंड शिफ्ट में। अब उसके साथ में आपको दे रखा है यहाँ पे क्या ले जाना है आपको, यहाँ पे अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, ठीक है। ये सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है कि आपको आधार का पंजीयन वहाँ पे क्या रहेगा, जरूरी रहेगा, ठीक। अब नेक्स्ट में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो कुछ और दे रखा है आपको, एक बोर्ड द्वारा जो भी आपको परीक्षा मूल फोटो एक पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा उसमें, या फिर आप लोग मतदाता पहचान पत्र ले सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ऑन, ये बहुत सारी चीज़ें जिसमें यूआईडी द्वारा सत्यापित हो, ऐसा भी आधार मान्य होगा, ठीक। नेक्स्ट में देखते हैं, देखो नेक्स्ट में क्या दिया गया है। अगर नेक्स्ट हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसमें देखिए ये आपका नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इनको आप लोग खुद, जैसे कि आपको मोबाइल फोन नहीं ले जाना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना, कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, लॉक टेबल्स वगैरह, नकल परीक्षा आदि का उपयोग करना सख्त मना है, ठीक है, क्लियर, ओके। अच्छा, एक और चीज जो है आपको इंपॉर्टेंट है, देखो परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पेन, पेन पॉइंट तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, ठीक है। ये दो चीज आपको साथ में लाना है कि एक तो आपका एडमिट कार्ड और आपको ब्लैक बॉल पेन, ठीक है, ये लेना आपको जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज की, ये सब चीज छोड़ देते हैं, नेक्स्ट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं सर, थोड़ा सा और पेज को स्लॉट किया जाए। देखिए नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो नेक्स्ट में क्या दिया गया आपको, सर थोड़ा सा नीचे किया जाए, ओके। देखो अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट में देखते हैं आपका, देखो टोटल आपको यहाँ पे जो पोस्ट दे रखी है, टोटल पोस्ट की अगर बात करते हैं, टोटल पोस्ट कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे, कुल रिक्त 282 पद पर सीधी भर्ती है तो चयन है 2020 के लिए, ठीक है। तो टोटल 282 पोस्ट है। अब उसमें क्या है आपका यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज वाइज आपको अलग अलग किया गया है कि भाई कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट है, वो सारी हम लोग वापस से देख लेते हैं, ठीक। देखो अगर आपको यहाँ से ग्रेड पे की बात करते हैं तो ग्रेड पे दे रखा आपको यहाँ पे कौन सा 19,500 से लेकर 62,000 तक का आपका यहाँ पे लेवल 4th में है, जो आपका यहाँ पे कौन सा रहेगा, आपका यहाँ पे 7वें वेतनमान के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट में हम लोग आरक्षण की ये देख लेते हैं। आरक्षण टेबल में कुछ खास नहीं है, जो आप खुद भी देख सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट वाले में क्या दे रखा है। देखिए अगर नेक्स्ट की बात करते हैं अपन लोग तो नेक्स्ट में क्या है आपका यहाँ पे टोटल जो सीट है, हम लोग टोटल सीट और देख लेते हैं। देखो सर थोड़ा सा पेज नीचे किया जाए, देखिए टोटल में क्या दिया गया आपको यहाँ पे, अगर टोटल की बात करते हैं अपन लोग, देखो टोटल सीट में क्या है आपको यहाँ पे कि टोटल आपके पास कितनी 105 सीट दे रखी है, ठीक। 105 सीट किसके लिए आपकी यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए है। ईडब्ल्यूएस में कितनी आपकी 11 सीट है। नेक्स्ट में आपका यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए 45 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 56 है, और अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी आपकी यहाँ पर वो है आपकी यहाँ पे 76 सीट है। फिर टोटल 282 सीट की आपके यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है, ठीक। ये आपका टोटल 82, जिसमें से महिलाओं के लिए कितना है आपका यहाँ पे, होम गार्ड के लिए कितना, भूतपूर्व सैनिक एंड सो ऑन, ये टोटल आपका इस तरह से दिया गया, ठीक है। वैकेंसीज बहुत कम है, सारे लोग का यही कहना है, और वैकेंसी कम है लेकिन आप तैयारी करो, अगर आपका अच्छा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक। ओके नेक्स्ट में देखते, देखो अब देखें, ओके एक चीज और दे रखी है आपको यहाँ पे, वो क्या दे रखा है, देखो आपको शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता आपको कितनी क्या है, तो देखो 12th पास आपको होना जरूरी है। 12th पास के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता दे रखी है यहाँ पे। इस वाले कॉलम को अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखो आपको दे रखा है न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, जो कितना है, आवेदक को 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे दे रखा है 10+2 का आपका यहाँ पे आपको क्वालिफाई होना जरूरी है, क्लियर है। तो नेक्स्ट में हम लोग और देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, देखो अगर नेक्स्ट की बात करते हैं आपको शारीरिक मापदंड के बारे में क्या दिए गए, शारीरिक मापदंड में या फिर फिजिकल हम लोग देखते हैं। फिजिकल स्टेटस में क्या है आपको कि अगर फिजिकल स्टेटस की बात और कर लेते हैं। फिजिकल स्टेटस में क्या दिया गया आपको, देखिए कि फिजिकल की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो आपको दिया गया है कि देखो पुरुषों के लिए दिया गया है आपको 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और आपको सीना जो चेस्ट की बात करते हैं बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक। गर्ल्स के लिए अगर बात करते हैं महिला अभ्यर्थी के लिए तो 158 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और जिनके लिए आपका चेस्ट का कोई आपका यहाँ पे नियम कानून नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं आपका, देखो ठीक, नेक्स्ट में और देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट में आपको यहाँ पे थोड़ा सा और है आपका कि आवेदक की दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य रूप से सामान्य होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट और दे रखा है उससे कि अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए, ठीक। ये इस तरह की बात और कही गई है उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट और देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया गया सर, थोड़ा सा और शॉर्ट किया जाए, बच्चों को दिख जाए, ओके।
कि आरक्षण के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में और देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है। इंपोर्टेंट डेट की बात और कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, सिलेबस के बारे में और, ठीक है। ओके, देखिए एज क्राइटेरिया क्या है, एज के बारे में और देखते हैं कि एज में क्या दिया गया आपको, ठीक है। अगर एज की बात करते हैं हम लोग, तो एज में क्या दिया गया आपको यहाँ पे कि देखो, अगर आप एज की बात करते हो तो पुरुष आवेदक के लिए क्या है, आपको सामान्य जो श्रेणी से रह गए अनारक्षित से, उसके लिए 18 वर्ष न्यूनतम आयु है और 33 वर्ष जो है आपकी मैक्सिमम आयु है। अगर हम लोग बात करते हैं महिला कैंडिडेट की, तो उनके लिए आपका अनारक्षित वर्ग की हो, चाहे आपकी अनुसूचित जाति जनजाति या फिर आपका किसी भी शासकीय निगम मंडल, किसी से महिला आवेदक के लिए 18 वर्ष है और आपका यहाँ पे 33 + 5 वर्ष मतलब 38 ईयर्स का उनको क्या है आपका यहाँ पे टोटल आपका यहाँ पे उनकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज, ठीक है। दैट मीन्स ये जो आयु रहेगी कब से काउंट की जाएगी, तो 1 जनवरी 2030 को आपके 18 वर्ष कंप्लीट हो जाने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये क्या है हमारे पुरुष वर्ग के लिए, सामान्य वालों के लिए, ठीक, क्लियर। और यही इन्फॉर्मेशन क्या महिलाओं के साथ भी यही लागू है, क्लियर। अब इसमें कुछ छूट है मध्य प्रदेश स्थायी निवासियों को, वो छूट क्या है आपके यहाँ पे वो और देखते हैं। कुछ छूट का प्रावधान भी है, वो छूट हम लोग और देख लेते हैं छूट में एक्चुअल में क्या है उनके। देखिए, देखो आपको यहाँ पे दे रखा है कि छूट में ये दे रखा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट में पिछड़ा वर्ग या ओबीसी, उनको क्या रहेगा आपका यहाँ पे कि उनको अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक। मतलब 33 वर्ष तो है ही से, उनके लिए 5 वर्ष और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 38 वर्ष। इसके अलावा विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को भी क्या रहेगी आपके यहाँ से 5 वर्ष की अधिकतम छूट दी जाएगी, क्लियर है। ये तो हो गया हमारे किसके ऊपर, रिलैक्सेशन एज में। एज का रिलैक्सेशन इस तरह से रहेगा। अब नेक्स्ट और देखते हैं सर क्या दिया गया, और देखिए सर थोड़ा नीचे किया जाए। ओके, आरक्षण से रिलेटेड दिया गया है। ओके, देखो परीक्षा की योजना में क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, टाइम जो शेड्यूल दे रखा है एग्जाम शेड्यूल, उसके बारे में और देखते हैं। परीक्षा की योजना देखो, आपकी जो परीक्षा है वो क्या है आपकी 2 स्तर पर होनी है आपकी यहाँ पे। पहली क्या रहेगी आपकी यहाँ पे लिखित परीक्षा, सेकंड आपकी क्या है यहाँ पे वो जो रहेगी आपकी सेकंड वाली जो परीक्षा रहेगी फिजिकल रहेगी एक तरह से, ठीक। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि लिखित परीक्षा में क्या रहेंगे आपके 100 प्रश्न आएंगे, 100 अंक के रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। 2 घंटे की अवधि का केवल 1 प्रश्न पत्र होगा, ठीक है, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित एवं सामान्य विज्ञान के हाई स्कूल स्तर के प्रश्न सम्मिलित होंगे, क्लियर। 100 क्वेश्चन है आपके, 2 घंटे की अवधि का केवल 1 प्रश्न पत्र होगा, क्लियर कह रहे हैं आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग के यहाँ पर नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपको, देखो कि इसके बाद क्या होगा आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के बारे में ये कहा गया आपको यहाँ पे कि देखिए जिनका फिजिकल होना है, जो आपका फर्स्ट वाली एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनके लिए फिर क्या रहेगा आपका सेकंड में फिजिकल टेस्ट रहेगा। अब फिजिकल टेस्ट क्या होना है उनका वो देख लेते। देखो मेरिट के आधार पर आपका जो रहेगा फिजिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। अब क्या देखो आपको ये दिया गया है यहाँ पे कि देखो प्रथम चरण की परीक्षा में प्रवीणता के आधार पर 10 गुना अभ्यर्थियों की रोल नंबर के क्रम में द्वितीय चरण की परीक्षा और शारीरिक नापजोक एवं प्रवीणता टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। मतलब कि 10 गुना बुलाया जाएगा। अगर आपके यहाँ पे लगभग 300 वैकेंसीज है, 300 वैकेंसी का आप 10 गुना करते लगभग 3000 व्यक्ति जो रहेंगे आपके बुलाए जाएंगे, ठीक है। 282 वैकेंसी है तो आपका 2882 जो भी वैकेंसी रहेगा टोटल इतने व्यक्तियों को बुलाया जाएगा, ठीक है, उसका 10 गुना। अब ये भी कहा गया कि भाई देखो 10 गुना से अधिक भी हो सकते हैं, क्लियर है। अब नाउ नेक्स्ट में आपका यहाँ पे जो सेकंड वाला है वो कौन सा आपका फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं। फिजिकल टेस्ट में आपको ये दे रखा है देखो कि सेकंड स्टेज पे जो होना है आपका यहाँ पे क्या होना है, फिजिकल टेस्ट होना है। और फिजिकल टेस्ट में क्या दिया गया आपको यहाँ पे कि भाई आपको फिजिकल टेस्ट की जो सूचना रहेगी वो डाक के द्वारा या फिर किसी और माध्यम से दे दी जाएगी, ठीक। अब फिजिकल टेस्ट में आपको ये दिया गया है कि पहला जो रहेगा आपका यहाँ पे क्या है 800 मीटर की रनिंग है, ठीक। अब 800 मीटर की जो रनिंग है वो क्या है आपका पुरुष के लिए कितने मिनट है आपका यहाँ पे 800 मिनट की जो रनिंग है उसके 2 मिनट 50 सेकंड का समय, जबकि महिला के लिए कितना 4 मिनट का आपका समय लिया जाएगा, ठीक। और अगर आपको भूतपूर्व सैनिक है तो 3 मिनट 15 सेकंड का आपका समय रहेगा 800 मीटर रनिंग के लिए। नेक्स्ट सेकंड जो आपका है यहाँ पे गोला फेंक है, उसमें आपका 20 फीट गोला रहेगा, उसका जो वजन रहेगा 7.26 किलोग्राम रहेगा,
ठीक, ये किसके लिए, पुरुष के लिए। और अगर महिला की बात करें तो 16 फीट आपको फेंकना रहेगा और 4 किलोग्राम का गोला रहेगा। ठीक, और भूतपूर्व सैनिक या होमगार्ड की बात करें 15 फीट आपको फेंकना है और जिसका वजन रहेगा 7.260 किलोग्राम। क्लियर। देखो अब नेक्स्ट में एक ऑप्शन और दे रखा है, यदि दौड़ में क्वालिफाई नहीं करता है तो उसे गोला फेंक में भाग लेने की अनुमति नहीं रहेगी। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको पहले रनिंग निकालना पड़ेगा, रनिंग के बाद क्या रहेगा, आपका गोला फेंक का इवेंट होगा। ठीक, अब ये दोनों इवेंट कंप्लीट होने के बाद फिर क्या रहेगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा उसके बाद आपका क्या रहेगा, आपको नेक्स्ट में आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपका क्यों रहेगा, एक मेरिट लिस्ट निकलेगी, मेरिट के आधार पर आपको क्या रहेगा, बुलाया जाएगा। ठीक है, आ रहे बस समझे सारे लोगों को। ओके, अब नेक्स्ट में एक और चीज़ देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है आपके यहाँ पे, कि वो है सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस क्या है आपका यहाँ पे, देखो सिलेबस के और देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इस बार इंपॉर्टेंट दी गई है, वो क्या है आपका यात्री किराया। देखो यात्री किराए के बारे में क्या दिया गया है आपको यहाँ पे, देखो आपको यात्री किराए में इस बार क्या दिया गया है कि जो SC ST OBC या फिर आपके देखो आरक्षित श्रेणी के जो भी उम्मीदवार रहेंगे उनको, आरक्षित श्रेणी के जितने उम्मीदवार रहेंगे उनको क्या रहेगा आपका यहाँ पे जेल मुख्यालय द्वारा आरक्षित श्रेणी के योग्य उम्मीदवारों को शारीरिक नापजोक एवं शारीरिक प्रवीणता टेस्ट अथवा साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने पर यात्री राशि भत्ता क्षतिपूर्ति नियमानुसार दी जाएगी। क्लियर है, ये इस बार इंपॉर्टेंट चीज आई है। ठीक, कि आपको क्या रहेगा, आरक्षित वालों को यात्री किराया भत्ता दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में और देखते हैं, अभी हम लोग सिलेबस की बात कर रहे हैं, सिलेबस और चेक कर लेते हैं सिलेबस में क्या रहेगा आपका। ठीक है, देखो टोटल वैसे 5 सब्जेक्ट रहने हैं, पांच सब्जेक्ट की और बात करते हैं, 5 कौन कौन सब्जेक्ट रहने हैं आपके, तो सिलेबस और दिखाया जाए बच्चों को। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे कि आपको एग्जाम में क्या है, माइनस मार्किंग नहीं रहेगी, जो भी आपके विकल्प रहेंगे टोटल आपका 100 कर सकते हो, आपका कोई माइनस मार्किंग नहीं है। तो सिलेबस दिखाया जाए बच्चों को। सिलेबस जी जी, जो सिलेबस सबसे लास्ट में दिया गया है, सॉरी 5 सब्जेक्ट है सर, सिलेबस के साथ में आ जाएगी। ओके, देखो ओके, देखो परीक्षा केंद्र और दे रखे आपको। परीक्षा केंद्र की अगर बात करेंगे हम लोग तो परीक्षा के जो शहर है आपके यहाँ पे केंद्र कौन कौन से, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, जबलपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, उज्जैन, नीमच, गुना, खंडवा, सतना, बालाघाट, सागर, छिंदवाड़ा, मंदसौर, सीधी, रतलाम और दमोह। ये क्या है आपके यहाँ पे परीक्षा सेंटर्स रहेंगे, इतने सारे। ठीक है, आप इनमें से किसी एक को चूज कर सकते हो आपने आपकी सुविधा के अनुसार, और ये सारे क्या रहेंगे आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स रहेंगे। क्लियर है, ठीक, आर्य बस में आप इनमें से किसी को भी एक को आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका जो सुटेबल होता है आप आपका एग्जाम सेंटर आप इसको ले सकते हैं। तो सिलेबस और दिखाया जाए बच्चों को, सबसे लास्ट में सिलेबस दिया गया था इस बार। ठीक है, ये है आपका सिलेबस। ठीक है, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। अगर सिलेबस की बात करेंगे देखो तो आपको लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें टोटल 100 मार्क्स हैं। अब भाग 1 में उसमें दे रखा है सामान्य ज्ञान। ठीक है, भाग 2 में कितना, सामान्य हिंदी, भाग 3 में क्या, सामान्य अंग्रेजी, भाग 4 में आपका सामान्य गणित और भाग 5 में क्या, सामान्य विज्ञान। टोटल आपके 100 मार्क्स हो गए। दैट मीन्स क्या होगा आपका, ये 20 मार्क्स का हो गया, ये 20 मार्क्स का हो गया, ये अगेन 20 का हो गया और ये भी 20 का हो गया और ये कितने का हो गया आपका 20 का। टोटल आपके कितने हो गए, 100 मार्क हो गए। और साथ में आपके क्या है, नो माइनस मार्किंग है। ठीक है, कोई माइनस मार्किंग इस बार नहीं है। ठीक है, पहले बार भी नहीं थी, इस बार भी माइनस मार्किंग का कोई भी नहीं। और जो सिलेबस रहेगा आपका क्या रहेगा, 10+2 प्रणाली के तहत आपका हाई स्कूल 10वीं का पाठ्यक्रम रहेगा। ठीक है, ये सारे लोगों को क्लियर हो गया। तो आज आपका जो ये नोटिफिकेशन आया इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स हम लोगों ने देखी हुई है, जो मेनली हम लोग को ज़रूरत थी। ठीक, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करी। अब देखिए आपको प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बताता हूँ ऑफलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे लॉकडाउन की वजह से भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, बट फिर भी आप ऑनलाइन क्लासेस जहाँ से भी आपको मिलती है आप ज्वाइन करें। ठीक, हम लोग भी आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं जितना हो जाएगा उसमें। ठीक है, ठीक, ये है आपका लास्ट में जो दे रखा है आपको यहाँ पे किसके लिए है, ये जो दिया गया इसमें सॉरी एक आपका किराए के लिए भी दिया गया है कि अगर आप
देखो यात्री भत्ता जो दे रखा है उसमें लास्ट में आपको दे रखा है, ठीक, ये यात्री भुगतान के लिए, ठीक। आपको पूरा फॉर्म का एक विवरण भरना पड़ेगा, आपके बैंक डिटेल जिसमें आपको क्या चाहिए, यात्री किराया चाहिए, ठीक। अब ये तो हो गया आज का। अब एक और चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोगों को डेली क्लासेस रहेगी। अभी 1 अगस्त से डेली जेल प्रहरी की क्लासेस रहेगी, ठीक। मॉर्निंग में 9 o'clock से स्टार्ट हो सकती है या फिर आपका शाम को 4 बजे से स्टार्ट हो सकती है डेली। 5 सब्जेक्ट पे आपको कमांड रहेगी। पूरा 3 महीने का टाइम है आपके पास। 3 महीना आप अच्छे से तैयारी करें। कम वैकेंसी से आप ये मत सोचो, पर सबसे बड़ी बात ये है वो क्या है कि आपको केवल 1 वैकेंसी चाहिए और 1 वैकेंसी के लिए जी जान से मेहनत करो, ठीक। तो मिलते हैं अभी नए वीडियो में। कैसे फॉर्म को फिल करना है, क्या फॉर्म की प्रोसेस रहेगी, उस सारे के ऊपर एक वीडियो नेक्स्ट में आने वाला है। साथ में हम लोग लास्ट ईयर के जो 2017 में एग्जाम हुआ था उसके पूरे पेपर का डिस्कशन भी करेंगे एक पूरे वीडियो में, ठीक। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।